हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक न्यू सी तड़कती फड़कती बिहार बोर्ड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि बिहार बोर्ड में आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। जैसे कि बिहार बोर्ड जो है वो आप लोग का एक बोर्ड है जिसमें हम लोग का ज्योग्राफी का जो नीचे वाला चैप्टर है ना, नेचुरल डिजास्टर, उसको हम लोग फ्लड एंड ड्राउट में बढ़ चुके हैं। जो भी लगे चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हैं, वो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट थी, तो उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें, तब जाके आपको फ्लड एंड ड्राउट वाली समझ में आएगी। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और अपनी क्लास को करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। आज हम लोग ऑल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एक ही बार में। ठीक है, तो ये लाइव चल रही, देखते हैं कितनी मिनट की होगी। तो जल्दी से शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतने मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं अपनी शुरुआत क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्लड क्या होता है और फ्लड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ड्राउट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्लड को स्टार्ट करते हैं। फ्लड क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ज़रा सा छोटा कर देते हैं। यस, इसके यहाँ पर ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तुम्हारा हाईलाइट किया हुआ है खुद से कि फ्लड और ड्राउट जो है ना, फ्लड एंड ड्राउट आर सच नेचुरल डिजास्टर विच आर रिलेटेड टू रेनफॉल। ये जो डिजास्टर्स हैं ये कहाँ पर है? रिलेटेड है रेनफॉल में, यानी कि बारिश में, वर्षा के रिलेटेड है। अगर पानी पड़ेगी तब भी फ्लड आएगा, पानी नहीं पड़ेगी तो ड्राउट आ जाएगा। इसलिए मिनिमम इनका मतलब इसके रेंज में बंधे रहना पड़ता है हम लोग को, है ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर जैसे कि आपको पिक्चर दिखाया है ना, जैसे कि पिक्चर दिखाया है कि इसका पिक्चर है, आप लोग को जैसे पता चल रहा है ये फ्लड यानी कि बाढ़ का पिक्चर है ना, बाढ़ का पिक्चर है। ठीक, बाढ़ का पिक्चर है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ी डूबा हुआ है, तो आधा घर भी डूबा हुआ है, तो ये सब डूबा हुआ है। ठीक है, अब चले फ्लड का एक बार डिफिनीशन जान लेते हैं। ठीक है, व्हेन द मानसून रेन्स आर मोर एंड द वाटर लेवल ऑफ द रिवर्स राइजेस देन सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड फ्लड। ठीक है, कि जब मानसून आपका मानसून रेन ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ जाना फ्लड का बहुत बड़ा कारण है। और उसका वाटर लेवल हाई हो जाता है किसका? रिवर नदी का। अच्छा देखो, जहाँ के ऊपर में पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर मान लो पानी होता, मान लो यहाँ पर रिवर होगा, कहीं दूर में कहीं पर रिवर होगा, वहाँ पर पानी इंक्रीज़ हो गया होगा, वाटर लेवल, है ना, वाटर लेवल इंक्रीज़ हो गया होगा, जिसके कारण से बाढ़ आ गया आपका। तो सबसे बड़ा कारण क्या है आपका? मॉनसून रेन, है ना, मॉनसून रेन सबसे बड़ा कारण है आपका। ठीक, चलिए ड्राउट की बात कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया सुखाड़, यानी कि डाउट को बोल सकते हैं हम लोग सुखाड़, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सुखाड़। ठीक है, तो सुखाड़ हम लोग बोलते हैं इसको। व्हेन द क्लाउड डिसअपियर फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब मान यहाँ पर सुखाड़ कैसे हुआ? सुखाड़ में ना तो खेती होगी, कुछ होगी, खेती भी नहीं हो पाएगी, है ना, खेती नहीं हो पाएगी। क्यों? अब स्ट्रॉन्ग sunlight comes out, farmers are unable to work in the field and there is a shortage of drinking water, then such a situation is called drought। बोल रहे कि जब क्लाउड नहीं होते हैं, कहाँ, कब? स्काई में, कब? रेनी सीजन में जब बारिश की संभावना नहीं होती है और स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है, तब फार्मर्स ना तो फील्ड कुछ कर सकता है, और मतलब फील्ड में कुछ काम नहीं हो सकता है, उसके कारण से पानी की संभावना भी कम हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देन सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड ड्राउट। और यही सिचुएशन को हम लोग ड्राउट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यू टू द, एक मिनट, इसको हम जरा सा नीचे कर लें। ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून flood occurred every year in one of the other part of India।
इस मानसून के कारण बहुत जगह बाढ़ आता है एवरी ईयर, हर साल। और बहुत सारे पार्ट में भारत एक हम लोग का गरीबी देश है, जिसको हम लोग बोलते हैं गरीबी देश। और फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विलेजों का देश, विलेज कंट्री, है ना। तो ये सब जो है, ये इंडिया को किस लिए नाम रखा, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है। सम रिवर्स हैव बिकम इनफेमस फॉर काउजिंग फ्लड्स। तो फ्लड के कारण कुछ कुछ रिवर फेमस भी हो चुके हैं। कौन कौन? कोसी रिवर इन बिहार, इनफेमस यानी कि फेमस नहीं हुए, इनफेमस फेमस में आ चुके हैं। कोसी रिवर बिहार में जो है वो, उसमें बाढ़ हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो कोसी रिवर है बिहार में, और बहुत कुछ है। दामोदर एंड तीस्ता रिवर इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में भी कौन कौन है? दामोदर और तीस्ता रिवर। ब्रह्मपुत्र आसाम में है, कृष्णा इन आंध्र प्रदेश, एंड नर्मदा रिवर इन गुजरात हैव फ्रॉम टाइम टू, तो ब्राउट करते हैं बहुत सारे फ्लड। तो ये सब देश के नाम है, मतलब देश के नहीं, हमारे कौन कौन से नाम है, जैसे कि कोसी रिवर, दामोदर एंड तीस्ता रिवर बंगाल में जो है, ब्रह्मपुत्र आसाम में जो है, और आपका कृष्णा आंध्र प्रदेश में, नर्मदा कहाँ है? गुजरात में, ठीक। उसके बाद ये सब हमारा क्या है? फ्लड वाला इलाका है, ठीक, फ्लड एरिया। आगे चलते बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो है कंट्री ऑफ फ्लड्स कहलाता है। एक समय में उसका फ्लड टाइम कहलाता था, कंट्री ऑफ फ्लड टाइम। एवरी ईयर देयर आर फ्लड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय इट। और बांग्लादेश में क्या होता था कि हर साल पीपल आते थे, हर साल हजारों पीपल मारे जाते थे, ठीक है, और अफेक्ट होते थे इसके कारण से, ठीक है। The people here have been affected by the collapse of houses, the spread of epidemics and the destruction of crops etc. क्या बोल रहा है कि people जो है, पीपल अफेक्टेड हो जाते थे, कोलैप्स आते थे हाउसेस की। यानी कि अगर जब फ्लड आएगा तो आप लोग जानते हैं कि एपिडेमिक्स होता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एक्सेट्रा, और डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन जानते हो? नहीं, उनको मैं बताता हूँ। क्रॉप का डिस्ट्रक्शन यानी कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्रॉप उगाए हो, ठीक है, अगर यहाँ पर पानी आ गया, क्या आ गया? पानी आ गया, पूरा पानी भर गया ऊपर तक, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और क्रॉप्स यानी कि खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो, apart from the wastage, flood also gives benefits. It provides mineral, humus and natural fertilizers to the soil, making soil one of the fertile soils in the world. बोल रहे हैं कि वेस्टेज के कारण फ्लड जो है वो एक बेनिफिट्स देता है। क्या बेनिफिट्स देता है? कि ये मिनरल, ह्यूमस, नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाता है और उसको सॉइल में मदद करता है, फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड, यानी कि फर्टाइल बनाने को सॉइल में मदद करता है। कौन? वेस्टेज जो होता है फ्लड के द्वारा, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द डेंसेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और ये डेंसेस्ट कंट्री है पूरा विश्व में, यानी कि भारत से ज़्यादा बांग्लादेश में आता है, ठीक है। फार्मर सिंग सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस एज सून एज द फ्लड वाटर्स रिसेड। क्या बोल रहा है कि फार्मर जो हैं वो गाना गाते हैं कब? जब वो हैप्पी होते हैं, है ना, हैप्पी होते हैं फ्लड के कारण। जब फ्लड वाटर चला जाता है, फ्लड लैंड्स आर ओवरफ्लोइंग विथ क्रॉप्स, जब क्रॉप्स बच जाता है फ्लड्स के कारण, तब वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं फार्मर। और हमारे चलते हैं तो फ्लड मैनेजमेंट, आगे बढ़ते हैं। फ्लड मैनेजमेंट जैसे कि अगर बात कर लें
कि फ्लड मैनेजमेंट क्या होता है। तो फ्लड मैनेजमेंट, जैसा कि यहाँ पर आपको डैम दिख रहा है, तो डैम बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स का डैम्स दोनों एक ही जैसा है। डैम्स और एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड्स। फ्लड के डिस्ट्रक्शन को बचाए जाने के कारण से आपका डैम बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं अल्टरनेटिव मैनेजमेंट ऑफ फ्लड प्रिवेंशन। लेकिन ये जो अल्टरनेटिव प्रिवेंशन है ना, तो वो बहुत ख़राब है भाई, जिसको पढ़ के आप लोग भी ख़राब हो सकते हैं। एम्बैंकमेंट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ब्रेकिंग देम कैन लीड टू मोर डायर सिचुएशन। यानी कि डैम्स और एम्बैंकमेंट ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि डैम्स को एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं माना है, क्योंकि अगर इसमें आप लोग का ओवरफ्लो हो गया, अगर ओवरफ्लो हो गया तो और भी डायर सिचुएशन बन सकता है आपका। ठीक है, डायर सिचुएशन बन सकता है। डायर सिचुएशन यानी कि खतरनाक। देखो, एक आपका मैं बता दूं, एक हिंदी बुक का चैप्टर है बिहार बोर्ड में, हिंदी बुक चैप्टर है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड का मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बिहार बोर्ड का बता देता हूँ। हिंदी बुक में बिहार बोर्ड का चैप्टर है, उसका नाम है माँ, है ना? नहीं, माँ नहीं, क्या तो नाम है, हाँ, डहते विश्वास। नाम है डहते विश्वास, डहते विश्वास, हिंदी बुक का चैप्टर। एक मिनट में यहाँ नहीं लिखता हूँ, रुक जाओ। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको आप लोग सर्च क्या, आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग हिंदी बुक पढ़े हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंदी बुक का वर्णिका, हिंदी बुक और BSc भी बोर्ड, ठीक है, वर्णिका में होगा, गोधिली में नहीं, वर्णिका में। दो बुक आता है, गोधिली और वर्णिका। तो वर्णिका में है आपका एक डहते विश्वास, चैप्टर नंबर 2, डहते विश्वास। उसको आप लोग पढ़ना। उसमें बताया गया कि डैम्स क्यों नहीं ज़रूरत है फ्लड में, उसमें बहुत अच्छा कहानी है। तो वर्णिका वाला डहते विश्वास आप लोग PDF भी मंगा सकते हो, जो लोग PDF में देखना चाहते हैं, वरना बुक तो होगा उसके पास। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग एफर्ट्स शुड बी मेड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट फ्लड्स। इससे भी बढ़िया कुछ मैनेजमेंट दिया गया बाढ़ का। सच बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद कॉस्टलेस, यानी कि जहाँ पर फ्लड आने की सिचुएशन है वहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको कम दाम में बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद बिफोर बिल्डिंग हाउसेस पीपुल आर बी इन्फॉर्म दैट हाउसेस शुड नॉट बी बिल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। यस, कि जहाँ पर बाढ़ आने की सिचुएशन होती है वहाँ पर कृपया करके पीपुल लोग हाउसेज ना बनाए। ठीक है, बिल्डिंग बनने से पहले ही बोल दिया जाए। द फाउंडेशन एंड वॉल्स ऑफ द, एक मिनट, फाउंडेशन एंड वॉल्स ऑफ द हाउसेज शुड बी सीमेंट एंड कॉन्क्रीट। क्या बोल रहा है कि जो वॉल्स है ना, एकदम सीमेंट का बना होना चाहिए, मिट्टी का नहीं बना होना चाहिए। सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब समझते हो, कॉन्क्रीट एक बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट आता है, उसको कहता है। ठीक है, द हाउस शुड बी पिलर बेस्ड एंड द ड्रिफ्ट ऑफ द पिलर शुड बी हाई। और पिलर जो होना चाहिए ना, वो बेस्ड, बेस का पिलर बहुत हाई होना चाहिए और डिप्थ भी हाई होना चाहिए। ठीक है, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ अर्ली इन्फॉर्मेशन। देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रिवेंशन, यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया है, व्हाट आर द प्रिवेंशन एफर्ट्स शुड बी सस्टेनेबल मैनेजमेंट, है ना? तो ये कुछ आ सकता है आप लोग का क्वेश्चन। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैनेजमेंट ऑफ अर्ली इन्फॉर्मेशन। पहले के अर्ली इन्फॉर्मेशन में क्या मैनेजमेंट करना चाहिए? पीपुल इन फ्लड प्रोन एरिया शुड बी गिवन स्विमिंग ट्रेनिंग। तो पहले हम लोग को क्या ट्रेनिंग देना पड़ेगा? उसको स्विमिंग, तैरने का देना पड़ेगा। ठीक है, फ्लड प्रोन एरियाज़ को, जहाँ पर फ्लड आता है। ठीक है, फ्लड कॉजेज एपिडेमिक्स, देयरफॉर to avoid this there should be a system of spraying DDT, spraying and bleaching powder and early removal of dead animals। तो फ्लड के पहले हम लोग को स्प्रेइंग DDT एक होता हुआ दवाई उसको और ब्लीचिंग पाउडर मारना चाहिए, ताकि डेड एनिमल्स पहले ही
रिमूव हो जाएं, ताकि हम लोग को कुछ नुकसान ना हो। ठीक है। हेल्प ईच अदर इन फ्लड्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना छुआछूत के हेल्प करना चाहिए हर समय। बाढ़ में ठीक है, फ्लड इज सच अ डिजास्टर विच इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट कम्प्लीटली। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि देयरफॉर द आउट ऑफ द लिविंग विथ लाफ्टर हैज़ टू बी डेवलप्ड इवन इन द फेस ऑफ फ्लड, दिस इज़ द बिगेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम लोग अपनी हंसी ज़िंदगी बिना बाढ़ के मनाना चाहते हैं तो हमें उसे हंसी खुशी उसे फेस करना पड़ेगा। अब मैंने जैसा बताया कि हिंदी वर्णिका वाला जो चैप्टर था ढहते विश्वास, उसको प्लीज़ से प्लीज़ पढ़ लेना। ये जो मैं बताया उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है डैम्स की। हाँ, ये वाला जो मैंने बताया, यस, ये वाला जो ढहते विश्वास है ना, इसका राइटर का नाम भी मैं बता देता हूँ, श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास इसका शायद है राइटर। ठीक है। तो ढहते विश्वास एक बार पढ़ना, श्रीनिवास के जो लेखक हैं। उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डैम्स क्यों नहीं ज़रूरी है या फिर ज़रूरी है। ठीक है, सारी चीज़ फ्लड के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक फ्लड के बारे में हमारे इतनी की थी कि फ्लड जो डिजास्टर है, एक बार हम OMR कर लेते हैं, यानी कि 1 मिनट रिवीजन। फ्लड एक ऐसा डिजास्टर है जहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, प्रिवेंट कम्प्लीटली नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ड्राउट और इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ड्राउट के बारे में बात करते हैं कुछ। तो ड्राउट कंडीशन अराइज ड्यू टू सेवरल लैक ऑफ रेनफॉल। तो ड्राउट कंडीशन कैसे अराइज होती है, क्योंकि सेवरल लैक ऑफ रेनफॉल होती है वहाँ पर। देयर आर 3 बिग प्रॉब्लम्स ड्यू टू ड्राउट, और यहाँ पर 3 बड़े प्रॉब्लम हैं ड्राउट के। तो कौन कौन है? लैक ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, यस, ड्राउट होगी तो सुखाड़ आएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यस। लैक ऑफ फॉडर फॉर कैटल, यस। जब अनाज ही नहीं उगेगा तो कहाँ से आएगा वो चारा, आप लोग बोलते हैं चारा, है ना, जो गाय खाती है। ठीक है। एरियाज ऑफ ड्राउट इन इंडिया, कौन कौन सा एरिया है ड्राउट का, तो उसको हम लोग को पढ़ना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 77 डिस्ट्रिक्ट, है ना। भारत में सरकार ने 77 डिस्ट्रिक्ट को पाया, 77 जिला को पाया है जहाँ पर ड्राउट्स एरिया है। हर साल होती है वहाँ पर ड्राउट। दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर मेनली लोकेटेड इन राजस्थान, और ये डिस्ट्रिक्ट हमेशा राजस्थान में है, गुजरात में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इसमें बिहार का नाम नहीं आया, इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है ना, सबसे बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, बहुत अच्छा कि हम लोग का बिहार में डाउट नहीं हुआ। ठीक है, डाउट मैनेजमेंट क्या क्या है, वो डाउट मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स आर नेसेसरी फॉर डाउट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। द प्रॉब्लम ऑफ डाउट हैज़ बीन सॉल्व बाय लेइंग अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में भी ड्राउट की सिचुएशन को ख़त्म कर दिया गया है। कैसे भाई? वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर को लगा दिया गया है ना। अंडरग्राउंड को वाटर में लिखा हुआ है ना, लेइंग अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स लगा दिया गया, नीचे से पानी जा सकता है वहाँ पर। अंडर द शॉर्ट टर्म प्लान द इफेक्ट ऑफ ड्राउट कैन बी रिड्यूस थ्रू बोरिंग एंड ट्यूबवेल। तो लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि नीचे में कैनल लगा दिया जाए, और शॉर्ट टर्म में है कि बोरिंग हो जाएगा, ट्यूबवेल हो जाएगा। तो ये सब टर्म प्लान। तो व्हाट इज़ अंडरग्राउंड वाटर, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर के बारे में जानेंगे। The water located inside the ground is called underground. There is a continuous increase। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वाटर जो लोकेटेड होते हैं ग्राउंड के अंदर, उसे हम लोग अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। There is a continuous increase in the exploitation of this water through wells and borings and with the help of energy driven machines। तो इसके कारण से क्या क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। किसका एक्सप्लॉइटेशन होता है? और दिस वाटर का, पानी का, थ्रू वेल्स एंड बोरिंग्स, और पानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जैसे कि अगर आप लोग के यहाँ कुआँ होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ कुआँ का पिक्चर है। तो कुआँ का पिक्चर क्या होता है, नीचे में एक गड्ढा तो खोदा जाता है ना,
उसके बाद आपको लोग का सही रहता है, ठीक है। ड्यू टू दिस द प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजिकल इनबैलेंस हैज स्टार्टेड राइजिंग विथ द डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर। अरे सरकार ने तो मना कर दिया है ग्राउंड वाटर को करने का, ट्यूबवेल्स को बोरिंग करने, कुछ नहीं क्या बोला गया है, खाली ग्राउंड वाटर को मना कर दिया गया सरकार की तरफ से, है ना। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी यूज्ड इकोलॉजिकल थ्रू ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। और हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को सिर्फ अपने यूज के लिए नहीं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए करना चाहिए। इसका मतलब कि खेती बाड़ी में, है ना। आगे चलते हैं। मैनी स्कीम्स लाइक रेन वाटर, मैनी स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम हैं जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट एंड प्लांटिंग ऑफ ग्रास फॉरेस्ट हैव बीन मेड टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। तो सबसे पहले हम लोग का रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर को बचा देता है, ग्राउंड वाटर को, कि ग्राउंड वाटर ना, ठीक है, ग्राउंड वाटर को ना यूज़ करा जाए। तो सबसे पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है वो पढ़ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्शन कैसे कलेक्शन किया जाता है भाई, वो पढ़ना है हम लोग को सबसे पहला, ठीक है। तो रेन वाटर फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस इज स्टोर्ड इन अ टैंक थ्रू अ पाइप एंड देन पीपल ऑफ द हाउस ड्रिंक इट। यानी कि कैसे, मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर दिया गया पिक्चर, हम सोचे पिक्चर नहीं, पिक्चर है। देखो यहाँ पर बादल है, यानी कि पानी रेन हो रही है, ठीक है, और ये रूफ जो होके नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे जा रही है ना, यहाँ पर एक पाइप दिया हुआ, ये देखो, ये पाइप तुम देख सकते हो, यस, ये पाइप तुम देख सकते हो। ये पाइप से तुम्हारा एक यहाँ पर ग्राउंड में बना होगा टैंक, ग्राउंड में टैंक बना होगा, ठीक है। उसमें से क्या होगा, पानी तुम्हारा टॉयलेट में जाएगा और भी कुछ वॉशिंग मशीन में चल जाएगा और भी कुछ आप लोग का यूज़ में चला जाएगा ये पानी, ठीक है, थ्रू दी टैप। और हम लोग इस पानी को पी सकते हैं टैप के, और इसको फिल्टर करके पी सकते हैं। इरिगेशन ऑफ गार्डन्स एंड एक्वाज इज ऑल्सो पॉसिबल विथ रेन वाटर इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ कलेक्टेड बाय मेकिंग अ पूल और पॉन्ड। और इसको हम लोग पूल और पॉन्ड के भी नाम से जानते हैं कि पूल और पॉन्ड भी बना दिया जाए, तालाब और पूल, स्विमिंग पूल भी बन सकता है ना रेन वाटर से। तो बहुत सारे हेल्प है इससे, इरिगेशन भी पॉसिबल है इससे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, ड्राउट की सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स वाटर टू लाइव स्टॉक एंड प्लांट। और प्लांट्स को भी बहुत अच्छे से लाइफ प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल्दी से मैं बता देता हूँ कि इसके MCQ करेंगे जल्दी से। SST में अगर बता दें, यानी कि ज्योग्राफी में इसी के MCQ करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।